वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहली वीडियो के अंदर हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, इनकी डेफिनेशन को देखा था, इनकी एग्जांपल्स देखी थी। आज हम ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगा और ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास होगा। तो इसको हम डिफाइन करते हैं द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस दैट अकर इन, या हम इसको कह सकते हैं इन्वॉल्व्ड इन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसे हम कहेंगे कि ये उसका मैक्सिमम ऑर्डर है, ये उसका इस इक्वेशन का, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल है dy ऑफ x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है उसका डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, यानी कि उसका जो डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट है। तो हम इसको कहेंगे कि ये जो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो डेरिवेटिव है वो ऑर्डिनरी है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरीके से जब हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं हमें पता चलता है कि दूसरी एग्जांपल के अंदर जो u है वो उसका जो डेरिवेटिव है, एक तो वो पार्शियल डेरिवेटिव है और उसका जो डेरिवेटिव है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर है, एक t है और दूसरा x है। लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर उसके जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो 1 है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि इसके अंदर ऑर्डर जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से देखा जाएगा कि उसका ऑर्डर जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, जो भी उसका ऑर्डर होगा। अब वो चाहे किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आए, चाहे t के अंदर आए, x के अंदर आए या y के अंदर हो, z के अंदर हो, तो हम उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसको ही काउंट करेंगे और उसका जो ऑर्डर होगा वो हम लिख देंगे। थर्ड एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो u है उसके दो डेरिवेटिव्स हैं और दोनों पार्शियल डेरिवेटिव हैं, यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका ऑर्डर क्या है हम देखेंगे कि जो t के रिस्पेक्ट इसका ऑर्डर है वो 2 है और x के रिस्पेक्ट भी इसका ऑर्डर जो है वो 2 है। तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का जो जनरल नाम जो है उसको हम कहते हैं जी ट्रांसफर इक्वेशन। और ये हमारे पास जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आती है वेव इक्वेशन। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास, इसके अंदर जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर हम चेक करेंगे तो हमारे पास 3 टर्म्स के अंदर ऑर्डर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पर जो ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो सेकंड टाइम है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और यहाँ पर जो डेरिवेटिव है हमारे पास वो थर्ड टाइम डेरिवेटिव है। तो हम कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर है, इसका जो मैक्सिमम ऑर्डर है पूरी इक्वेशन के अंदर, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो थर्ड ऑर्डर है, थर्ड है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह अगर हमें कोई भी इक्वेशन दे दी जाए
और कहा जाए कि उसका ऑर्डर फाइंड करें, चाहे वो फ्रैक्शनल ऑर्डर हो या नॉन फ्रैक्शनल हो, तो हम उसे कहें उसका ऑर्डर जो है वो आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।